मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे यहूदा, उसका 3 वचन पढ़ेंगे। यहूदा 3। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जब मैं तुम्हें लिखने के लिए, वापस पढ़ो। जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, उद्धार के विषय में लिखने के लिए जब मैं परिश्रम कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी है, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। ठीक है, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, इस वचन के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इसमें हमारे लिए आज के लिए प्रभु जी जो बात आपने रखा है इसे समझने के लिए प्रभु हमारी सहायता कर, हमारी मन की आंखों को खोल कर दे, ताकि तेरे वचनों की गहराई को हम लोग जान सके। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते पिता, आमीन। फिर एक बार पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़िए। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, लिखने के लिए मैं अत्यंत परिश्रम कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी है, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। इस वचन को हम लोग कई बार पढ़े हैं। आज इसमें से कुछ बात को हम लोग ध्यान देंगे। विषय है पत्र लिखने वाला कौन है। ये एक पत्री है ना, लेटर। कलीसिया के लिए पत्र लिखते समय लिखने वाला कौन है, लेखक कौन है? यहूदा। यहूदा अपने मन की बात नहीं लिख रहा है, बल्कि यहूदा परमेश्वर की आत्मा का क्या है, एक कलम। लेखक कौन है? असली लेखक कौन है? परमेश्वर यहूदा को अपने हाथ में एक पेन जैसा क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। तो यहूदा अपनी मन की बात नहीं लिख रहा है, जो परमेश्वर की आत्मा उसे प्रेरित कर रहा था उन बातों को लिखते समय यहूदा कह रहा है कि मैं तो यह चाह रहा था कि तुम्हें किस बात को समझाऊं। नहीं, वापस पढ़िए। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में क्या, किसके बारे में लिखना, किसके लिए चाह रहा था? आदमी पढ़े ना, वापस आपका बाइबल में देखो। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में, मैं तुम्हें किसके विषय में, मतलब यहूदा लिखना क्या चाह रहा था? उद्धार के विषय में। जब उद्धार के विषय में लिखने के लिए मैं अत्यंत क्या कर रहा था, परिश्रम से, मतलब ये उद्धार का विषय लिखते समय में ये सादा भाषा में या कम ताकत से नहीं, पूरा जोर लगाकर इस उद्धार के विषय में समझाने का जब प्रयास कर रहा था, तभी जिसमें हम सब सहभागी हैं। उस उद्धार में सब लोग क्या है, सहभागी है। तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना, उद्धार के बारे में जब लिखना मैं चाहा, लेकिन मैं अत्यावश्यक क्या समझा, कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो, कि मैं उस विश्वास के लिए क्या करो, पूरा यत्न करो, जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। अभी समझ में आया वचन आपको? लिखना क्या चाह रहे थे? उद्धार के विषय में। उद्धार के विषय लिखते समय में उद्धार में सभी सहभागी है ना। ये उद्धार किसके लिए है? उसमें बोला हम सब इसमें क्या है, सहभागी है। लेकिन हमने उद्धार पा लिया, उद्धार में सब लोग सहभागी है, लेकिन उद्धार के विषय में लिखना जब चाह रहा था, उसमें यहूदा कह रहा है मुझे ये क्या लगा, आवश्यक लगा कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, उस विश्वास के विषय में तुम्हें क्या करूं, बताऊं। नहीं समझा? वचन अच्छे से समझ में आ गया? लिखना क्या चाह रहा था? ये उद्धार किसके लिए है?
इसमें हम सब सहभागी हैं, उद्धार में हम सब सहभागी है। लेकिन ये उद्धार, हमने उद्धार के विषय में आपने सीखा है, उद्धार 3 प्रकार का है ना। कितने प्रकार के? हाँ, कैसे कैसे? उद्धार हो गया है, हो रहा है, होने वाला। मतलब ये उद्धार पूरा कभी होगा? हमारा अंतिम श्वास तक, या प्रभु यीशु मसीह के आने तक, ये दोनों समय में ही हमारा उद्धार क्या होगा? पूरा होगा। तब तक हम में से कोई नहीं बोल सकते मेरा उद्धार हो गया। एक उद्धार हो गया, अभी वो सब आपको पहले बता दिया, हो चुका। एक हम क्या कर रहे हैं? हो रहे हैं और होने वाला है। तो ये उद्धार के बारे में समझाते समय में मुझे अत्यावश्यक यह लगा कि मैं तुम्हें किस बात को बताऊं? उस विश्वास के बारे में बताऊं जो पवित्र लोगों को कितने बारी दिया जाता है? एक ही बार। मतलब पवित्र आत्मा यहूदा के द्वारा कलीसिया को किस बात को ज्यादा जोर दे रहा है? किस बात को जोर दे रहा है? सिखाना क्या है? उद्धार के बारे में। उद्धार के अगर परफेक्ट होना है, उद्धार अगर कंप्लीट होना है, अत्यावश्यक चीज उसमें क्या है? वचन अच्छे से समझ में आ गया? तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? विश्वास। हम लोग का नाम क्या है? हम लोग विश्वासी है। अन्य धर्मों से, अन्य लोगों से हम लोग अलग किस बात में अलग है? किस बात में अलग है? हम लोग कोई मूर्ति नहीं रखते हैं, कान में नाक में नहीं पहनते, इसमें फर्क है क्या? फर्क किसमें? हम लोग को नाम है विश्वासी। उद्धार के विषय समझ में आया? उद्धार पाने के लिए अत्यावश्यक यहूदा के द्वारा पवित्र आत्मा कलीसिया को क्या बता रहा है? अत्यावश्यक क्या है? विश्वास। तो विश्वास के विषय में हम लोग को भी आज थोड़ा ज्यादा क्या करना? ध्यान देना। उद्धार हो गया, अभी हम उद्धार पाते जा रहे हैं। उद्धार अभी क्या होने वाला? पूरा होने का समय आ गया। उसमें अत्यावश्यक हमारे लिए क्या है? नहीं समझ में आया? फिर एक बार आखिरी बार वचन पढ़ लीजिए, यहूदा उसका 3रा वचन। हे प्रियो, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था। लिखने में अत्यंत क्या कर रहा था? परिश्रम से क्या कर रहा था? प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं। जिसमें हम सब सहभागी हैं। तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना, मैं उस समय में तुम्हें यह समझाना क्या जाना? आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। पूरा क्या करो? यत्न करो। हाँ, जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। तो अभी कलीसिया को सबसे अत्यावश्यक क्या है? क्या है? मुंह खोल के बोलेंगे, क्या है? सबको क्लियर हो गया? तो सवाल आज हमारे पास है कि मेरे पास विश्वास है या नहीं? क्योंकि उद्धार के लिए मूल कौन है? विश्वास। लिखना चाह रहा था उद्धार, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, ये बात आपके मन में बैठ जाए। उद्धार के विषय में मैं लिखने के लिए कड़ी क्या कर रहा था? मेहनत कर रहा था। तब मुझे लगा कि मैं तुम्हें पहले किसके बारे में बताऊं? विश्वास के बारे में क्या करूं? बताओ। तो इंपॉर्टेंट क्या है? विश्वास। विश्वास के बारे में हम लोग इब्रानी 11 अध्याय में कई बार हम लोग पढ़े हैं। एक बार निकाल लीजिए, इब्रानी उसका 11 अध्याय। विश्वास का परिभाषा, डेफिनेशन हम सब जन जानते हैं, आंख बंद करके बोल सकते। सैमन बोल देगा ना? बोल दो फटाफट, बिना देखे कोई। हाँ, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण। ये विश्वास का क्या है? परिभाषा है। ये जल्दी से बोल देते लेकिन इसका अर्थ मालूम। ठीक है, वचन को कई बार हमने ध्यान दिया। अभी मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? विश्वास के बारे में। उद्धार के बारे में बताते के लिए मैं जब प्रयत्न कर रहा था तो मुझे लगा कि अत्यावश्यक अभी तुमको क्या समझाऊं? विश्वास के बारे में। तो अभी हम लोग भी विश्वास के बारे में जानेंगे।
11वां अध्याय, इब्रानी का 11वां अध्याय को लेखक कौन है? इब्रानी का लेखक कौन है? जैसा यहूदा का लेखक यहूदा था, परमेश्वर ने पेन के रूप में किसको इस्तेमाल किया? यहूदा को। इब्रानी का किताब किसने लिखा? पौलुस ने लिखा। घर में जाकर उसके प्रस्तावना घर में जाकर पढ़ लेना। प्रस्तावना समझ में ना, वो पत्र शुरू होने से पहले उसमें लिखा रहता है। उधर कहीं किसका नाम नहीं है? पौलुस का नहीं। अज्ञात किसने लिखा पता नहीं है, लेकिन कोई तो एक व्यक्ति, पेन को परमेश्वर ने क्या किया है? इस्तेमाल किया। माना जाता है कि इसको ये पत्रियों में आने के कारण शायद कौन ही लिखा होगा? पौलुस। या कुछ कहते हैं कि इसमें ज्यादातर जुना नियम का बेस लिखा गया, इसलिए इसको शायद मूसा ने क्या किया होगा? लिखा होगा। सब लोग अपना अपना अभिप्राय क्या करते हैं? कहते हैं। कुछ भी हो, लेकिन कलीसिया के लिए परमेश्वर ने ये पत्री, इब्रानियों का पत्री लिखते समय में जो भी पेन का इस्तेमाल किया, ये 11वां अध्याय जब आता है, ये 11वां अध्याय के बारे में जरा हम ध्यान देंगे। इसमें सब किसके बारे में लिखा है? विश्वास के वीर। सही है? इंग्लिश में क्या लिखा है? द हीरोज ऑफ फेथ। 11वां अध्याय पूरा किसके बारे में लिखा है? विश्वास के वीरों के बारे में। नया नियम के कलीसिया को ये पत्री लिख रहे हैं। किसको लिखा? ये पत्री किसके लिए लिखा है? नया नियम के विश्वासी। नया नियम के विश्वासियों को ये पत्री लिखते समय में सारा सबूत किधर का दे रहे हैं? पुराने नियम। अब्राहम किधर का आदमी है ना? अब्राहम के बारे में दिया, इसहाक के बारे में, याकूब के बारे में, नूह के बारे में दिया, और किसके बारे में? हनोक के बारे में, मूसा के बारे में, हाँ, और कौन? आबेल के बारे में दिया। ये सब व्यक्ति किधर के? पुराने नियम के हैं। पुराने नियम के व्यक्तियों को किसको बता के दे रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा। लेटर किसको लिख रहे हैं? नए नियम के लोगों को। लेकिन लिखते समय में तो नए मिस्टर पौलुस, हमारा पतरस जी, ऐसा कुछ लिखना चाहिए था, लेकिन भाई किसका लिख रहा है? ये क्यों ऐसा? इसको आपको समझाने के लिए, हमारा देश में या कोई भी देश हो या कोई भी राज्य हो, जैसा महाराष्ट्र एक राज्य था, राज्य हो, हमारा तमिलनाडु है, हर एक प्रांत में जो वीर लोग रहते हैं ना, जिन्होंने उस प्रांत को जीता है, जिन्होंने उस लोगों के लिए बड़ा बड़ा काम किया है, आज के युग के लोग उनको सम्मान देने के लिए क्या करते हैं? हाँ जी, हाँ, स्मारक, उनका स्मारक खड़ा करते, उनका आकृति बनाकर बड़ा कुछ इतना फुट का, कुछ इतना फुट का, है ना, बना के रखते। साथ में उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ कुछ हथियारे हैं या उन्होंने कहा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सब खोद कर उस स्मारक के खंबे के आसपास या उसको उसका जिम्मेदारी जिन्होंने लिया उनके पास वो सारे चीज क्या होता है? क्यों? क्यों बोलो? सब आम बात है भाई, मैं कोई विदेश का बात नहीं पूछ रहा हूं। अगला पीढ़ी, एक 10 पीढ़ी हो, एक 100 पीढ़ी चला जाएगा तो भी उसको मालूम होना चाहिए कि ऐसा एक व्यक्ति था, उन्होंने ये चीजों को किया, उनका रूम ये है, वो ये काम करते थे, उनका लिखा हुआ, उनका ड्राइंग किया हुआ, ये सब चीज को क्या करते हैं? सुरक्षित संभाल कर। क्यों सुरक्षित रखते हैं? एक तो यादगारी, दूसरा एक कौन था? वीर था। इसके कारण से हमारा प्रांत में एक बड़ा क्या आया? परिवर्तन क्या किया? मेरा स्मारक कोई खड़ा करेगा? क्यों? क्या किया? पहला सवाल आएगा, इसने क्या किया, है ना? बैनर भी अगर किसी का भूल चुक से लग जाएगा तो हम बोलेगा इसका बैनर इधर क्यों, है ना? तो स्मारक खड़ा उसका करते हैं जिसने, जो एक आम व्यक्ति नहीं कर सकता है, ऐसे बड़े कामों को किए हैं, उनका क्या रखते हैं? स्मारक। तो मैं ये विषय क्यों आपको बताया? 11वां अध्याय को लेखक लिखते समय में पुराने नियम के लोगों का नाम सब डालकर
पूरा अध्याय किसके बारे में लिखा है? किसके बारे में लिखा है? पुराने नियम के लोगों का नाम लिखा, लेकिन मूल उसका क्या है? विश्वास। नहीं समझा? नए नियम के कलीसिया को एक स्मारक के रूप में क्या चीज को इधर खड़ा करके रखा? विश्वास का एक बड़ा क्या बना दिया? स्तंभ। विषय समझ में आ रहा है? क्या खड़ा किया? एक मीनार, एक बड़ा बिल्डिंग खड़ा किया। किसका? विश्वास का। क्यों खड़ा किया? ये विश्वास में कुछ तो क्या है? खूबी है। नहीं समझा? फिर से पीछे जा रहा हूं। यहूदा कलीसिया को लिखते समय कहता है, मैं तुम्हारे लिए क्या बात लिखना चाह रहा था, तब मैं क्या अत्यावश्यक समझा? विश्वास अत्यावश्यक समझा, इसलिए उस विश्वास के बारे में मैं तुमको क्या कर रहा हूं? बोल रहा हूं। तो 11वां अध्याय इब्रानियों का लिखते समय में एक बड़ा खंबा, एक बड़ा स्मारक किसका खड़ा किया है? विश्वास का। कितने फुट ऊंचा है होगा? कितना ऊंचा होगा? कैसे समझ में आएगा? किस किस के नाम लिखे? पुराने नियम के कई संतों के क्या लिखा गया? नाम लिखा गया। नाम लिख के उन्होंने किया वह काम सारा उसमें क्या किया? वर्णन किया। तो ये मीनार को ये इब्री का पत्री लिखने वाला जो भी प्रभु का दास है उसने क्यों लिखा? क्योंकि वो अत्यावश्यक जाना कि कलीसिया को या आने वाली कितने हजारों पीढ़ी भी हो, उन्हें ये स्मारक क्या करना चाहिए? ये मीनार दिखना चाहिए। लोग पूछते समय में ये खंबा किसका है, तो उनको भी मालूम पड़े कि अत्यावश्यक चीज अगर कोई चीज है प्रभु के मार्ग में, तो वो क्या है? विश्वास। नहीं समझा? उद्धार के बारे में समझाते समय मूल क्या है? विश्वास। इब्रानी का पत्री लिखते समय में वो व्यक्ति हर एक के विश्वास के बारे में क्यों ऐसे एक एक बिल्डिंग, माले के ऊपर माला, माले के ऊपर माला क्यों खड़ा कर रहा है? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसने एक बड़ा परिवर्तन एक लेकर आया, वो कौन है? वो कौन है? विश्वास। और समझाने के लिए, मूसा कौन है? मूसा का पैदाइश बैकग्राउंड क्या है? मूसा का बैकग्राउंड क्या है? एक बड़ा घराने का था, राजा का परिवार से था, ऐसा कुछ है? कौन है? इब्री गुलाम है ना? इब्री गुलाम जब एक विश्वास के साथ जुड़ा, अब वो क्या बन गया? स्मारक खंबा में उसका भी एक क्या आ गया? नाम आ गया। मतलब एक आम व्यक्ति को एक विश्वास ने एक क्या बना दिया? नाम चिन्ह व्यक्ति बना दिया। विषय समझ रहे? नहीं समझ रहे? अब्राहम कौन था? अब्राहम कौन था? वो उनके परदादा पूरा विश्वास में, यीशु मसीह का वंशावली में ऐसा कुछ है क्या? अन्य जाति मूर्ति पूजा करने वाला, उसको कोई पहचानता भी नहीं था। उसके साथ एक चीज मिल गया, एक शक्ति मिल गया। वो क्या शक्ति थी? विश्वास। वो मिलने के कारण अब्राहम क्या बन गया? एक नाम चिन्ह व्यक्ति बन गया। विषय समझ में आ रहा है? सादा से सादा व्यक्ति को एक बड़ा नाम का व्यक्ति बनाया किसने? विश्वास ने। तभी ये 11वां अध्याय को इतना महत्व दिए हुए एक स्मारक का खंबा क्या किया गया? खड़ा किया गया। भाई, उद्धार के विषय में समझाते समय में मुझे तुम्हें अत्यावश्यक लगा कि मैं तुम्हें किसके बारे में बताऊं? क्योंकि ये विश्वास ने हल्के लोगों को, समाज से घृणा किया गया लोगों को भी क्या बना दिया? नाम चिन्ह व्यक्ति बना दिया। समझ में आ रहा है? तो हमारे लिए अत्यावश्यक अभी क्या है? विश्वास। तो हम लोग अपनी जगह पे जिधर है उधर ही है। क्यों ऐसा है? बोले ना। मेरे साथ क्या नहीं जुड़ा? विश्वास जुड़ा नहीं है। विश्वास जिन व्यक्ति के साथ, समझो विश्वास एक शक्ति है, क्या? एक पावर। एक पावर। वो पावर किसके अंदर आया?
अब्राहम के अंदर आया, एक अन्य जाति को बड़ा जातियों का क्या बना दिया, पिता बना दिया। इसलिए हम मत्ती में पढ़ते हैं, आपने पढ़े होंगे, कितना सा विश्वास, एक राई के दाने बराबर का विश्वास भी क्या बन जाता, एक बड़ा क्या बन जाता, पेड़ बन जाता है, अनेक चिड़ियों के लिए रहने का एक स्थान बन जाता है। विश्वास कितना ही था, मतलब इतना सा विश्वास अगर इतना बड़ा काम कर सकता है तो ये विश्वास कितना कितना महत्व है। समझ में आ रहा है क्यों यहूदा ये बात को बोल रहा है कि मुझे विश्वास के बारे में तुमको बताना है। राई के दाने के बराबर, यीशु ने भी बोला राई के दाना पर विश्वास हो, पहाड़ को देखकर क्या बोलो, हट जा, या समुद्र में चले जा, तो क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ये यहूदा यीशु का भाई, यीशु का भाई, यीशु का, सबको समझ में आ रहा है? सब हम सब ने उद्धार पाया नहीं पाया, अभी पा रहे हैं, पाने वाले हैं, ये तो ठीक है, तो चलती रहेगी। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, विश्वास। विश्वास अगर एक सादा से सादा व्यक्ति के साथ भी अगर जुड़ गया, वो क्या बन जाएगा, एक बड़ा नाम चिन्ह व्यक्ति बनेगा। इसके लिए सबूत के तौर पर पुराने नियम के सारे संतों का नाम लाइन बाय लाइन क्या किया गया, लिखा गया। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, विश्वास। राई के दाने बराबर विश्वास भी क्या बन जाता है, बड़ा पेड़ बन जाता है। तो ये विश्वास कितना असरदार है यह हमें समझना बहुत जरूरी है। तो हमें अभी सबसे पहले हमारे पास क्या चाहिए, विश्वास चाहिए। विश्वास बोलेगा तो क्या है, पढ़े हमने एक वचन, आप पढ़ लीजिए, 2 कुरिन्थियों 5:7 पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थी 5:7। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, हाँ, पर विश्वास से चलते हैं। हम रूप को देखकर नहीं, परंतु हाँ, आगे इसलिए हाँ, हम ढाढ़स बांधे रहते हैं, हाँ, और देह से अलग होकर हाँ, प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। फिर एक बार पहला लाइन पढ़िए। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, हम क्या देखकर नहीं, रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। पर विश्वास से क्या करते हैं, चलते हैं। क्या है, कलीसिया का चलने का तरीका क्या है, किसी चीज को देखकर नहीं, कैसे चलना, विश्वास से करना। विश्वास का मतलब क्या है, वो चीज क्या नहीं करता है, दिखता नहीं। समझाने के लिए, मैं अभी बहुत बीमार है, मैं अभी बहुत बीमार है, लेकिन अगर देखकर चलने वाला अगर मैं हूं, देखकर चलने वाला अगर मैं हूं, तो मैं क्या बोलेगा, हाँ अभी बहुत क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, आग सा लग रहा है, उठने नहीं हो रहा है। मतलब ये सब चीज को मैं क्या कर पा रहा हूं, देख पा रहा हूं। विश्वास का मार्ग देखकर चलना नहीं है। कैसे, बिना देखे चलना। बिना देखे चलने का मतलब क्या है, मैं बीमार ही हूं, लेकिन मैं ये समझकर चलता हूं मैं ऑलरेडी ठीक हूं। कैसे ठीक हूं, ये कैसा माना जा सकता है, कैसे माना जा सकता है, जबकि मैं बीमार हूं, मैं कैसे माना जा सकता है कि मैं ठीक हूं, ठीक हूं, कैसे, बोलिए। उसको बोलते हैं विश्वास। जब मैं बीमार हूं तब मैं क्या मानकर चल रहा हूं, मैं ठीक हूं करके मानकर चल रहा हूं, उसको बोलते हैं विश्वास। ये मैं ठीक हूं करके मैं कैसा बोल सकता हूं, ये विश्वास कैसा आएगा मेरे अंदर। इसलिए हम पढ़े, विश्वास किससे आता है, किससे आता है, विश्वास कैसा आता है, वचन को सुनने से। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से।
तो हम लोग कौन से व्यक्ति है? देखकर चलने वाले या बिना देखकर चलने वाले? देखकर चलने वाले का हमेशा क्या ही रहेगा? समस्या के उलझन में। लेकिन जो विश्वास से चलता है वो कैसे चलेगा? जितना वचन उसने सुना है, ये वचन उसे समय समय पर पवित्र आत्मा उसको क्या करेगा? स्मरण दिलाएगा। तब बीमारी के हालत में भी उसको क्या रहेगा? एक तसल्ली, हिम्मत, खड़ा रहने का ताकत। समझ में आ रहा है? तो हम लोग कैसे, देख कर चलने वाले या अनदेख के चलने वाले? ये मार्ग में कुछ दिखता नहीं, सिर्फ क्या किया जा सकता है? अनुभव किया जा सकता है। बीमारी के हालत में भी चंगाई को क्या किया जा सकता है? अनुभव कर सकते हैं। सामने देखने वाले को क्या दिखेगा? ये क्या है? बीमार है। लेकिन जो व्यक्ति बीमार है, अगर उसके साथ विश्वास जुड़ा है, वो क्या एहसास करेगा? वो चंगाई को एहसास करेगा। लोग इनको आकर तसल्ली नहीं देगा कि टेंशन मत लो, ठीक हो जाएगा। उल्टा ये दूसरे को क्या करेगा? भाई तुम ऐसा बोल बोलकर मुझे और क्या मत कर दो, दुखी मत करो, मैं अभी कैसा ही हूं, ठीक है। विश्वास में चलने का विषय समझ में आ रहा है? यह विश्वास कितना सामर्थ्यशाली है समझाने के लिए। यरीहो का दीवाल को रोज क्या बोले? एक एक क्या करो? चक्कर काटो। और 7वां दिन 7 बार क्या करो? चक्कर काटो। चलते समय में एक राउंड जाते समय एक ईंट निकाल लो, दूसरा राउंड जाते समय दूसरा ईंट निकाल लो। ऐसा बोला गया था? क्या बोला था? उनको कुछ करना है, छूना है या हथियार लाना है? कुछ नहीं। सिर्फ उन्होंने क्या किया? विश्वास। इनके साथ क्या था? एक विश्वास ने बड़ी मंजिल से बना हुआ दीवार को भी क्या कर दिया? गिरा दिया। विश्वास कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है। बिना हथियार के बड़े दीवार को भी क्या कर सकता है? गिरा देता। ये विश्वास एक व्यक्ति के साथ अगर जुड़ता है, वो व्यक्ति को ही क्या कर देता? परिवर्तित करता। तो मेरे जीवन में परिवर्तन है नहीं? हाँ, मैं उद्धार में हूं, मैं विश्वासी हूं, सब है, लेकिन मुझे क्या बनना है अभी? एक नाम चिन्ह व्यक्ति। नाम चिन्ह कब बन सकते हैं? नाम चिन्ह का मतलब समझ में आ रहा ना? पीढ़ी दर पीढ़ी लोग क्या करना चाहिए? स्मरण करना चाहिए। अब्राहम को आज भी लोग क्या करते हैं? क्या ज्यादा जल प्रलय होएगा तो लोग किसका याद करते हैं? याद करते नहीं करते? क्यों? वो एक क्या बन गए? एक स्मारक स्तंभ बन गए, है ना? उस बड़ी मीनार में इनका भी एक नेम प्लेट क्या किया है? लगाया। कि कैसे इन लोग इतने बड़े नाम चिन्ह बने? पैसे के कारण। हाँ, सिर्फ क्या था उनके पास? विश्वास। तो विश्वास इतना शक्तिशाली है, दीवारों को भी बिना हथियार के क्या करता है? गिरा देता है। तो ये विश्वास अगर मेरे साथ जुड़ेगा तो कितना बड़ा बन सकता है? इसलिए एक वचन और साथ में पढ़ेंगे। याकूब का पत्री 2 अध्याय उसका 25वां वचन। वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी? इसका पहले अब्राहम का बारे में लिखा है क्या? हाँ, वो कितना वचन है? हाँ, 23 से पढ़िए। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। हाँ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया। अब्राहम ने परमेश्वर पर क्या किया? विश्वास किया, और यह उसके लिए धर्म गिना गया। यह उसके लिए क्या किया गया?
धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार हाँ, तुमने देख लिया हाँ, कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं हाँ, वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। हाँ, वैसे ही हाँ, राहाब वेश्या भी हम्म, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी? हाँ, तो इधर क्या है, अब्राहम ने भी परमेश्वर पर क्या किया, विश्वास किया। तो विश्वास तो हम सब लोग भी क्या करते हैं, करते हैं। लेकिन इधर वचन बताते समय क्या बोलता है, सिर्फ विश्वास बोलने से नहीं, विश्वास किस में भी आना है, कर्म में भी क्या करना है, आना है। अभी समझो एक नया व्यक्ति यीशु मसीह को उद्धारकर्ता बोलकर स्वीकार किया, तो वो भी बोलता है मुझे भी यीशु पर क्या आ गया, विश्वास आ गया। तो वो सचमुच यीशु पर विश्वास किया, इसका प्रमाण क्या है? बोलो। एक नया व्यक्ति, अभी आप लोग ऐसा देख रहे जैसे कि आप लोग पहले से मसीह लोग हैं, है ना। एक नया व्यक्ति यीशु को उद्धारकर्ता बोलकर स्वीकार किया, कई प्रभु ने उसके जीवन में काम किया, सब कुछ उसने देखा, वचन सुना, उसने यीशु पर विश्वास किया। इसने सचमुच विश्वास किया करके प्रमाण क्या है, सबूत क्या है? जीवन में परिवर्तन, ठीक है। मेरे अंदर विश्वास है, इसका दो प्रमाण है, मालूम है? एक प्रमाण क्या है, बपतिस्मा। एक व्यक्ति के अंदर विश्वास है, इसका पहला प्रमाण क्या है, बपतिस्मा। वो खुद से सामने से आकर क्या बोलेगा, मुझे क्या लेना, बपतिस्मा लेना है। दूसरा प्रमाण क्या है, एक व्यक्ति के अंदर विश्वास है, इसका पहला प्रमाण क्या है, बपतिस्मा। दूसरा प्रमाण क्या है, प्रभु बोझ। क्या है, प्रभु बोझ। ये दो बात है, मेरे अंदर का गुप्त विश्वास को बाहरी रूप से क्या करता है, प्रकट करता है। क्या क्या है, सैमन क्या है? पहला, मेरे अंदर विश्वास है, पहला पॉइंट कैसा मालूम पड़ेगा? दूसरा ये प्रिंसी, दूसरा क्या है, तो बोलो दूसरा क्या है? सही बोला, आनंद सुना क्या? पहला क्या है, आनंद ने सुना ही नहीं। दूसरा क्या है, मेरे अंदर का गुप्त विश्वास का दो ठोस प्रमाण है, एक है बपतिस्मा, दूसरा है प्रभु बोझ। तो एक व्यक्ति ने यीशु को सचमुच ग्रहण किया बोलेगा, तो वो खुद से सामने से बोलेगा मुझे भी क्या लेना है, बपतिस्मा लेना है। दूसरा, वो क्या क्या किस में भाग लेगा, प्रभु बोझ में क्या करेगा, भाग लेगा। ये उसके क्रिया के द्वारा क्या करता है, मालूम पड़ता है कि इसके अंदर क्या है, विश्वास है। लेकिन यहां पर विश्वास के वीर के बारे में हम लोग पढ़ते समय, इन सारे वीर के अंदर भी विश्वास सिर्फ मुंह जबानी नहीं थी, किसमें भी थी, कर्मों में भी थी। इनके अंदर विश्वास है बोलकर इन्होंने कुछ कुछ क्या किए, कुछ कुछ काम किए। नूह ने क्या काम किया, और हनोक ने क्या किया, हनोक ने क्या किया, साथ साथ चला। हाबिल ने क्या किया, उत्तम बलिदान चढ़ाया। और किसके बारे में बोल सकते, अब्राहम ने क्या किया, हाँ विश्वास किया, वो तो मालूम है, लेकिन कैसा विश्वास किया, बलि देने के लिए। मतलब इन सबके विश्वास है, इसको उन्होंने किसके द्वारा प्रकट किया, कर्मों के द्वारा क्या किया, प्रकट किया। विश्वास के वीर के बड़े बड़े नामों को आते समय में, उधर अभी हमने पढ़ा, किसका नाम भी लिखा है, वापस पढ़ो। वैसे ही
राहाब वेश्या भी हाँ जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा हाँ और दूसरे मार्ग से विदा किया, हाँ, तो क्या कर्मों से धार्मिक ना ठहरी? कर्मों से धर्मी ना ठहरी। तो इन सबके जीवन को पढ़ते समय में सबने एक एक क्या किया है, एक एक क्या किया, काम किए हैं। कर्म के बिना विश्वास अधूरा या मुर्दा। तो विश्वास है तो विश्वास के साथ क्या भी चाहिए, कर्म भी चाहिए। तो आज हमने पढ़ा हुआ यहूदा का भाग में उद्धार का विषय समझाना जब मैं चाह रहा था, तब मैं अत्यावश्यक मुझे यह लगा कि मैं किसके बारे में बताऊं, विश्वास के बारे में बताऊं। क्यों विश्वास के बारे में बताऊं करके बोला गया, क्योंकि सबसे शक्तिशाली अगर कोई चीज है वो क्या है, मसीह लोगों के लिए वो क्या है, विश्वास। मसीह मार्ग में चलते समय हमारे पास क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। विश्वास क्या है, ये दिखने वाला चीज नहीं है, ये अनदेखी हुई चीज है। लेकिन मेरे अंदर विश्वास है करके कैसा पता चलेगा, मेरे अंदर विश्वास है करके कैसा पता चलेगा, कर्मों के द्वारा। बपतिस्मा और प्रभु भोज ये दो चिन्ह है, इसके अलावा हमारे कर्मों के द्वारा प्रकट होगा मेरे अंदर विश्वास है या नहीं। तभी यहूदा इस बात को इतना जोर देते हुए कह रहा है कि मुझे अत्यावश्यक यह लगा कि मैं तुम्हें किसके बारे में बताऊं, विश्वास। ये विश्वास कितने बार दिया जाता है, एक ही बार। विश्वास कैसा मिलता है, वचनों को सुनने से। वो वचन भी पढ़ लीजिए, कितने हो, हाँ 10:17 पढ़िए। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ फिर एक बार, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनना मसीह के वचन से होता है। अभी हमने इससे पहले हमने जो वचन पढ़ा था, किधर, याकूब 2:25 में हमने पढ़ा था, है ना। उसमें दो जन के बारे में बताया। किस किसके बारे में, पहला अब्राहम के बारे में बताया, दूसरा किसके बारे में बताया, राहाब वेश्या के बारे में बताया। अभी अब्राहम के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं, बाकी सारे वीरों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन ये राहाब का विश्वास, राहाब को विश्वास कैसा है, राहाब का विश्वास के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। यहोशू उसका 2 अध्याय, यहोशू 2 अध्याय 1 से लेकर पढ़ना शुरू करें। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा, आज की रात कई एक इजरायली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यो कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कई पुरुष आए तो थे। ये बात आपने पढ़ा है, इसलिए मैं इसी पढ़ते जा रहा हूँ। परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा, तब वे निकल गए। मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। ये विषय मालूम है ना, यरीहो को पकड़, अपना यरीहो को पकड़ने से पहले कुछ बेदियों को क्या किया गया, भेजा गया। तो बेदिए लोग गए, तो वो लोग ने देश के बारे में जानकारी लेने के लिए किसके पास गए, राहाब वेश्या के पास क्या किए, गए। तो उधर जाने के बाद में राजा को मालूम पड़ा कि कोई किसी ने बताया, खबर दिया कि कुछ लोग हमारे देश का भेद लेने के लिए क्या किया है, आया है। तब राहाब के पास जब पहुंचा तो राहाब ने क्या किया, इन भेदियों को क्या कर दिया, छुपा दिया। छुपा के उनको बोल दिया कि वो लोग आए थे, कौन है करके हमको मालूम नहीं, लेकिन वो लोग क्या कर दिया, गेट बंद होने से पहले वो लोग क्या हो गए, चला गया आगे। उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था, जो उसने छत
पर सजा कर रखी थी। वे पुरुष तो यरदन का मार्ग ले उनकी खोज में घाट तक चले गए। हाँ, सिपाही लोग ढूंढ कर उसके पीछे क्या कर दिए, राहब का बात सुनकर शायद वो लोग चले गए बोलकर उनके पीछे चले गए। हाँ, और ज्यों ही उनको खोजने वाले फाटक से निकले त्यों ही फाटक बंद किया गया। हाँ, ये लेटने न पाए थे। हाँ, कि वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर हाँ, इन पुरुषों से कहने लगी। अभी जो ढूंढने के लिए आया था वो लोग क्या हो गया, चला गया। अब ये स्त्री क्या कर रही है, ये जो भेदी आए थे इनके पास क्या करने जा रही है, बात करने जा रही है। हाँ, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है। ये इस्राएली वंश के है, राहब व्यवस्था जानने वाली है, इसका देश अलग है और इजरायलियों का देश अलग है। लेकिन यरीहो में रहते रहते इस्राएल के परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ जानकारी को इसने क्या किया, बटोरा। ध्यान दीजिए, फिर एक बार आप पढ़िए और लाइन को। मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है। यहोवा ने तुमको ये देश दिया है। जितना विश्वास इजरायली को नहीं है उतना विश्वास किसको है, राहब को है। इसने क्या भी कर दिया, डिक्लेयर कर दिया पक्का ये देश किसका ही है, तुम्हारा ही है। अच्छा, किस बेस में ये बोल रही है आगे, और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है। हम लोगों के मन में, हम बोलते समय में ये राहब भी कौन सा देश की है, इजराइल की है, हाँ, यरीहो की है। इसलिए वो उसको अपने आप को किसके साथ जोड़ रही है, यरीहो के रहवासी। बोलते हमारे अंदर तुम्हारा क्या रह गया, डर रह गया। हाँ, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। हाँ, तुम्हारे कारण क्या कर रहे हैं, मतलब इनको भेद मिल रहा है नहीं मिल रहा है, देश का हालत क्या है यही देखने के लिए आए थे ना। ये सारा खबर इनको किस तरह से मिल रहा है, राहब के मुंह से क्या कर रहा है, मिल रहा है। हाँ, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया। किधर से इसको कहानी मालूम है, मिस्र से निकलने से लेकर के सारा बात किसको मालूम है। जिस समय में हमारा जैसा टीवी, मोबाइल, न्यूज़पेपर ये सब कोई सुविधाएं नहीं थी, मतलब अपना विश्वास को प्रभु के ऊपर में बढ़ाने के लिए राहब ने क्या किया, विश्वास तो किया। हाँ, प्रभु के ऊपर का विश्वास को बढ़ाने के लिए राहब ने क्या किया, मिस्र से बाहर निकला। हाँ, सारी जानकारियों को क्या कर रही है, इकट्ठा कर रही है। जब जानकारी इकट्ठा कर रही है, इसके अंदर ये बात निश्चय हो गया कि ये देश तो पक्का किसका ही है, इस्राएल का ही है। आगे, और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नामक, अभी देखो मिस्र से निकलने टाइम लाल समुद्र दो भाग हुआ, सियोन और ओग जैसे यरदन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। उनका सत्यानाश कर डाला है। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया। ये सब सुनकर हमारा मन क्या हो गया, पिघल गया। और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा। ये सारी घटना को, मतलब देखो एक विषय को खाली इतना जाना कि उधर बमबारी हो रहा है, उधर भूकंप हुआ, इतना सा जानकारी लेने से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। फर्क कब पड़ेगा, देखो एक बम गिरा, जमीन के कितने अंदर गया और ये फटते समय कितने घर क्या हुआ, नुकसान हुआ, कितने लोगों का क्या क्या हुआ, ये डिटेल में हम देखते समय में वो भूकंप, वो बम गिरने का वो एहसास हमें भी क्या करने लग जाएगा, वो कितना दुखदायक हुआ। समझो पंडुकी में अभी गए थे ना, टाइटैनिक जहाज, तो गए, वो लापता हो गया। अगर इतना ही खबर अगर हम लोग लिया हो, हमें कुछ असर पड़ेगा नहीं। असर कब पड़ेगा, जब हम भी उस पंडुकी के अंदर घुस रहे, वो पंडुकी में क्या हुआ होगा, कैसे वो गैस खत्म हुआ होगा, ये सारे विषय को हम लोग बारीकी से जब उसका क्या लेने लगेंगे, डिटेल लेने लगेंगे,
हमारे अंदर भी वो क्या आएगा, डर आएगा। अगली बार अगर आप में से किसी को बोले चलो हम भी पंडुकी में क्या करें, जाएंगे क्या? क्यों? ये सारा दृश्य ऐसा लगता है कि मैंने सामने बैठकर क्या किया, ये काम किसने किया? राहाब वेश्या ने किया। मिस्र से निकलने के समय से लेकर बारीकी संदेशों को भी ये क्या करते गई, इकट्ठा करती। मतलब परिश्रम इसने किया या इसको खबर आते गया? इसे समझ में आ रहा है? ऐसे ही हवा में नहीं आ रहा है, ये क्या कर रहा है, ढूंढने का क्या कर रही है, प्रयत्न कर रही है। तब इसको बारीकी से हर एक संदेशों को जब जांचते समय में बोलती है, हमारे देश के लोग का मन क्या हो गया, पिघल गया। आगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। नीचे के पृथ्वी का यीशु ही प्रभु है करके कौन बोल सकता है? यीशु ही प्रभु है करके कौन बोल सकता है? वो व्यक्ति जो परमेश्वर के विषय को बारीकी से क्या करता है, ढूंढ निकालता है। नहीं समझा? हाँ, वो परमेश्वर है, ये तो सब लोग क्या करते हैं, बोल देंगे। लेकिन सचमुच आकाश में, पृथ्वी में यही कौन है, परमेश्वर है। ये कौन बोल रहा है? एक अन्य जाति जिसके जीवन में इसने कभी परमेश्वर का काम को खुद अपने जीवन में अनुभव नहीं किया, लेकिन इसने इकट्ठा हुआ एक एक ये खबरों को जब वो जांच पड़ताल करती है, फैसले में आती है, तुम्हारा परमेश्वर ही। वो लाइन को पढ़ो और एक बार। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। सचमुच नीचे का पृथ्वी का भी कौन है, परमेश्वर है। आगे, अब मैंने जो तुम पर दया की है, अब मैंने तो तुम पर क्या किया, दया किया। इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे। और इसका सच्चा चिन्ह मुझे चिन्ह दो कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो और इन सबों का प्राण मरने से बचाओगे। तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट न करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब यहोवा हमको यह देश देगा तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। ठीक है, आगे का विषय आप घर में जाकर पढ़ लो। मुझे इसमें से बोलने का विषय यही था, जब उद्धार के विषय में समझाना चाहूँ तो सबसे महत्वपूर्ण मुझे क्या लगा, उद्धार के बारे में समझाना चाहूँ तो उस समय में विश्वास के बारे में तुम्हें समझाना अत्यावश्यक लगा। तो विश्वास का स्तंभ इब्रानी 11वां अध्याय में इतना बड़ा मीनार खड़ा करने का उद्देश्य क्या था? सबसे महत्वपूर्ण एक विश्वासी के लिए क्या है? विश्वास। विश्वास क्या चीज है? देख कर नहीं, अनदेख कर क्या करना, विश्वास करना। तो अनदेख कर विश्वास करना के विषय में कई बातें निकाल सकते हैं, लेकिन राहाब के बारे में हमने क्या देखा? राहाब इस्राएली के साथ में सफर में नहीं आ रही है। राहाब ने मन्ना नहीं खाई थी, राहाब ने लाल समुद्र को क्या नहीं किया था, पार नहीं किया था। लेकिन एक एक विषय को जो परमेश्वर ने उनके जीवन में किया, बारीकी से जब उसको जांच पड़ताल किया, उसके अंदर क्या है। तो हमारे अंदर विश्वास बढ़ने के लिए क्या किया जाए, क्या किया जाए? वचन हमारे हाथ में दिया है, इसको बारीकी से जो व्यक्ति मेहनत करेगा, विश्वास क्या करेगा, बढ़ेगा। जिसके अंदर विश्वास आया वो व्यक्ति क्या बन जाएगा। इसलिए वचन में लिखा है ना कि तेरे वचन के खुलने से भोले लोग भी क्या बन जाते, बुद्धिमान बन जाते। तो परमेश्वर इस रीति से हमारा अकेला व्यक्तिगत जीवन को परमेश्वर आशीर्वादित करने के लिए करना क्या होगा, राहाब की तरह परमेश्वर के हर एक कामों को बारीकी से क्या करना, उसे ढूंढ निकालना। ढूंढ निकालने का मतलब क्या है? ऐसा होना जैसे कि राहाब खुद इस्राएलियों के साथ क्या करके आ रही है, सफर करके आ रही है।
जबकि वो उधर है ही नहीं। तो आप वचनों को भी पढ़ते समय में ऐसा पढ़ना जैसे कि ये वचन के सारे घटना में आप भी उधर जुड़े हैं। तब हमारे अंदर क्या बढ़ेगा? विश्वास बढ़ेगा। और एक बार मिला हुआ यह विश्वास को हमें संभाले रखना अत्यंत आवश्यक है। तब हम क्या पा सकेंगे? उद्धार पा सकेंगे। समझ में आ गया? प्रार्थना, घुटना डालें, इस विषय को रखकर प्रभु के पास हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, कई वचन हम लोग सुन चुके हैं, कई सालों से हम लोग वचन सुन रहे हैं, रोज हम लोग वचन को पढ़ते हैं, लेकिन वचन पढ़ने के बाद भी प्रभु हमारे जीवन में जैसा हम लोग पहले थे वैसे ही आज भी अगर है, परिवर्तन नहीं है। सादा एक अब्राहम, मूर्ति पूजक के घर में पैदा हुआ अब्राहम एक बड़ा राष्ट्रों का पिता कैसे बन पाया? उसके साथ जुड़ा हुआ चीज क्या था? परमेश्वर पर का विश्वास के वीरों के कई नामों को हम जानते हैं। मुंह खोलकर प्रार्थना करें, एक एक बातों को याद करते हुए। प्रभु, बड़े से बड़ा व्यक्ति अब्राहम का नाम लेते समय में समाज से अलग किया गया एक राहाब वेश्या का नाम लेने का क्या कारण था? राहाब ने परमेश्वर पर कैसे विश्वास किया? कैसे वो यीशु मसीह का वंशावली में आ सकी? उसके पीछे का मूल अर्थ क्या था? मूल कारण क्या था? कई बार हम वचनों को पढ़ते समय ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं। वचन का प्रचार होते समय में सुना अनसुना करके हम लोग चले जाते हैं। जब उन घटनाओं के साथ हम जुड़ते हैं, जैसा राहाब उस घटने के साथ जुड़ते हुए कहती, जब आप लोग मिस्र से निकले, लाल समुंदर को पार किए, इस सारे चीजों को देखते समय राहाब के अंदर एक दृढ़ भरोसा आया, निश्चय तुम्हारा परमेश्वर ही आकाश में पृथ्वी में परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। थोड़े समय इस विषय को ध्यान करते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मेरे अंदर विश्वास बढ़े। उद्धार के मार्ग में चलते समय में प्रभु विश्वास में मुझे मजबूत होने के लिए राहाब की तरह आपकी वचनों को खोज करने के लिए प्रभु सहायता कर। हालेलुया। उस घटने के साथ जुड़ने के लिए मेरी सहायता कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। वचन में हम देखते पौलुस भी कहता है, इन बातों को मुझे प्रभु परमेश्वर की ओर से मैं पाया। प्रभु ने इस बात को मुझे प्रकट किया करके कई बार पौलुस बोलने का कारण क्या है? उन घटनों के साथ जुड़े हुए प्रभु ने दर्शन के रूप में भिन्न भिन्न रीति से पौलुस को प्रकट करके दिया। हालेलुया, हालेलुया। मुंह खोल के प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मेरे जीवन में भी एक बड़ी परिवर्तन को देखना चाहता हूँ प्रभु। हालेलुया। रोज मुझे एक आम इंसान बनकर नहीं रहना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद। एक एक घटने के साथ जुड़कर प्रभु जी आपने किया वह महत्वपूर्ण कार्य को देखकर हमारे अंदर भी विश्वास बढ़े प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। जिन जिन व्यक्तियों के साथ ये विश्वास जुड़ा वो व्यक्ति लोग कितने ऊंचे स्तर पर पहुंच पाए। प्यारे परमेश्वर, आने वाले दिनों में हमारे जीवन में कलीसिया में प्रभु जी हमारे विश्वासी भाई बहन बच्चे लोग के अंदर, हालेलुया, बड़ों के अंदर, बुजुर्गों के अंदर जैसा राहाब के अंदर विश्वास ने कार्य किया, विश्वास कर्मों में दिखाई दिया प्रभु, ऐसे ही दिखाई पड़ने के लिए हमारी सहायता कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। हालेलुया।